नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। 2026 अब आ रहा है, बहुत सारी खुशियां लेकर के आपके लिए आ रहा है या क्या कुछ बदलने वाला है जीवन में। हम सब आशंकित भी रहते हैं और मन ही मन थोड़े पॉजिटिव भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि 25 जैसा बीता वैसा बीत गया, लेकिन कम से कम जो ये नया साल आ रहा है ये हमारे लिए खुशियां लेकर आए। देखिए, कुछ रोमांचित करने वाली घटनाएं भी घटेंगी, कुछ अनहोनियां भी घटेंगी और कुछ खुशियों के पल भी हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि देखिए ना, जीवन सुख और दुख का संगम है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, ज्योतिष के माध्यम से हम एक नई राह देख सकते हैं, उम्मीद की किरण मन में जगा सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट कम हो जाए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि हमारे दिन, महीने और साल आसानी से गुजर जाएं। आज भी हम कोशिश करेंगे 2026 के बारे में आपको सटीक जानकारियां दें ज्योतिष के माध्यम से। और जब मैं बात ज्योतिष की करती हूं तो मैं हमेशा बात करती हूं एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी के बारे में, जो कि हमें मार्गदर्शन देते हैं ज्योतिष का, जो हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ घटता है वो घटना ही है, वो तय है। लेकिन हाँ, अगर हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, ज्योतिष का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो वो पल, वो घड़ी थोड़ी आसानी से गुजर जाती है। आज हम बात करेंगे धनु राशि के विषय में। देखिए, 2026 में धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में अगर विचार किया जाए तो 2026 में धनु राशि वालों के लिए कई तरह का परिवर्तन करने वाला दिख रहा है। हालांकि धनु राशि वालों के लिए शनि भगवान की ढैया का समय दिख रहा है। मतलब शनि भगवान चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ स्थान की ढैया 2.5 साल वाली चालू है और चल रही है। पूरे साल ढैया का प्रभाव रहेगा। अब देखिए, दो बातें होती हैं, एक तो ढैया का प्रभाव तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या कुछ कॉम्बिनेशन भी बन रहा है जो ढैया के प्रभाव के साथ साथ बेनिफिट भी दे रहा है। हर प्रभाव नुकसान करेगा ऐसा तो नहीं है। बारिश होती है तो आप भीग जाते हैं, ये मानते हैं, सड़कें गीली हो जाती हैं, मानते हैं, लेकिन साथ में फसलों को पानी मिलता है और फसल भी तो बहुत अच्छी तरीके से लहलाती है। तो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू तो होता ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए कि हाँ, पॉजिटिव पहलू क्या है इसका। देखिए, पॉजिटिव पहलू ये दिख रहा है कि आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व में निखार आने का दिख रहा है। 2026 पूरे 2026 में आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी वजह से आप अपने व्यक्तित्व में काफ़ी निखार करेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा जीवन जिया है, अब कैसा जिया जाए, अब कैसे क्या करें जो मेरी वैल्यू बढ़े, मेरी पर्सनालिटी थोड़ी पावरफुल हो, अपीलिंग हो, लोग पसंद करें मुझे और लोगों पे अच्छा इंप्रेशन आए। चाहे अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करें, चाहे आप हेयर स्टाइल चेंज करें, चाहे अपना उठना बैठना बोलना कुछ भी हो, चाहे अपना लैंग्वेज स्किल्स सीख लें। कोई भी कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, कई बार इंग्लिश नहीं आती किसी व्यक्ति को तो इंग्लिश सीख लेता है, किसी को फ्रेंच नहीं आते तो फ्रेंच सीख लेता है, किसी को पंजाबी नहीं आते तो पंजाबी सीख लेता है। जैसा वक्त की डिमांड हो तो उसी हिसाब से आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने लगेंगे। कई लोग किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं सेल्स के लोग, और पता चला वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती होती है और पता चला इसकी वजह से उनका जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, उनका नॉलेज जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और लैंग्वेज सीख लिया, इंप्रूवमेंट आ गया। तो इस तरह से कुछ तो डेवलपमेंट आप करेंगे ही, ये पक्की बात है। इंप्रूवमेंट करेंगे, ये पक्की बात है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपके मन में कई तरह की ख्वाहिश जो चल रही थी, आपकी जो इच्छा चल रही थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेवलपमेंट की, कुछ चेंजेस करने की, या आपको कमी महसूस हो रही थी, आपको लग रहा था कि आपकी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी नहीं है, आपको कमी मतलब छोटा लग रहा है कि प्रॉपर्टी छोटी है, इससे बड़ी होती तो काश ऐसा होता तो अच्छा होता, काश और बड़ा होता या ऐसा बढ़िया होता। मतलब जो भी आपके सपने चल रहे थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको पूरा करने का समय भी यहाँ पर दिख रहा है। और जो 29 मई के बाद बहुत चांसेस हैं कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेवलपमेंट होने का बन रहा है। यदि आप मकान लेना चाह रहे हैं तो मकान लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं अच्छे 29 मई के बाद से। और उसके बाद अगर आप मकान है ऑलरेडी और आप पता चला कि उसको आप इंटीरियर कराना चाहते हो तो इंटीरियर भी करा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ज़मीन है उसमें आप मकान बनवा लें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उसमें एक्सटेंशन करा लें। कुछ भी हो, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख मिलेगा, ऐसा होने के चांसेस तो बन ही रहे। मतलब आप कहेंगे हाँ अब बेटर प्रॉपर्टी है मेरी, 1 साल के बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी है, बेटर है, आई एम हैप्पी, खुश हूँ, ऐसा लगेगा। तो इस तरह से शुभता वाली बात यहाँ होने का दिख रहा है। तो इसीलिए आपको इस बारे में अगर कोई प्लान है तो आप मान के चलें कि आपके जीवन में कुछ बेटर हो जाएगा। कैसे होगा ये भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान ने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो हर व्यक्ति के जीवन में समय आता है तो समय के हिसाब से अपने आप सुविधाएं फैसिलिटीज़ मिलती जाती हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किया है और आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको पॉजिटिव रास्ते बनेंगे, पॉजिटिव लोग मिलेंगे आपके जीवन में और आप सब वन बाय वन इतनी आसानी से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आपने अच्छे कर्म नहीं किए थे, बुरे कर्म किए थे, तो पता चला काम तो होने लगेगा लेकिन इतनी अड़चनें आएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे और बहुत कष्ट से हो पाएगा।
पाएगा या नहीं भी हो पाएगा, ऐसे भी होने के चांसेस बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे थे, आपका संचित कर्म कैसा है, तो इस पर आपके फ्यूचर का डिसीजन होता है। तो इस तरह से करके आपके जीवन में डेवलपमेंट होने का दिखता है। प्रोफेशनल दृष्टि से देखा जाए तो प्रोफेशनल दृष्टि से आपके जीवन में, आपके मन में कई तरह से डायनेमिक डेवलपमेंट होने का दिख रहा है। आपका मन कर रहा है कि अपने जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट करें, जो भी आप कार्य करें उसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं और कई काम कैसे कर सकते हैं, मतलब एक साथ कई काम किया जाए, इस तरह का दिमाग में आपके चलेगा और आप ऐसे कोशिश करेंगे कि हाँ गेनिंग किया जाए, और साथ साथ अपनी पढ़ाई करना, नॉलेज गेन करने का बहुत मन करेगा और सचमुच आप करने लगेंगे, ऐसा भी योग दिख रहा है। एक तो सोचना है कि सोचता रहता है व्यक्ति, कर नहीं पाता है, लेकिन आप सचमुच सोचेंगे भी और कर भी पाएंगे, इस तरीके का शुभ संयोग बन रहा है। इससे क्या होगा कि आप अपना नॉलेज गेन करेंगे, चाहे आप एजुकेशन लेंगे, चाहे आप डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी करेंगे, चाहे कोर्सेज करेंगे, चाहे खुद ही पढ़ करके आप नॉलेज गेन करेंगे, कैसे भी हो ज्ञान प्राप्त हो, इस तरीके का शुभ संयोग दिख रहा है, जो आपके लिए काफ़ी शुभ ही रहेगा। साथ साथ अगर देखा जाए प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको धन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, वही कि हाँ प्रोफेशन आप अपने नॉलेज गेन करके प्रोफेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, कई तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपको धन की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी तो बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि धन की प्राप्ति होने के चांसेस भी बन रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ डेवलपमेंट होने के चांसेस बनते हैं। देखिए शनि भगवान जो है वो बृहस्पति भगवान के नक्षत्र में रहेंगे करीब 20 जनवरी तक, और 20 जनवरी के बाद शनि भगवान शनि के ही नक्षत्र, मतलब अपने ही नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, जिससे उनकी और मजबूती हो जाएगी। यहाँ पर शनि भगवान आपके लिए धन के कारक भी बन जाते हैं, तो इसलिए धन की प्राप्ति में आपको दिक्कत तो नहीं आएगी, आपका धन बहुत अच्छे तरीके से स्थिर रहेगा, आपका धन बर्बाद नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। तो इसलिए इस वर्ष में आपका धन का नुकसान हो जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन एक कमी भी बन जाती है क्योंकि चतुर्थ भगवान की ढैया बन रही है, तो स्लो चीज़ें हो जाएंगी। आपका मैंने बोल दिया कि हाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेवलपमेंट होने का बनता है, लेकिन पता चला किसी से बात किया, हाँ जी दिखाते हैं प्रॉपर्टी, पता चला कि 10 दिन तक कुछ अता पता ही नहीं है, तो आपको इसे डिले का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा कुछ उपाय कर लेंगे, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से जो अनुकूल उपाय है वही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय कर लेंगे तो एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपका जो स्लो चल रहा था प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और आप पाएंगे कि चीज़ें जल्दी हो पा रही हैं। जहाँ तक बृहस्पति भगवान कहा जाए तो बृहस्पति भगवान की स्थिति जो बन रही है वो मिथुन राशि में बन रही है, जो आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, और यहाँ से आपके जीवन साथी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा करा रहे हैं, कई तरह का परिवर्तन अच्छा करा रहे हैं, जिससे आपके संबंध भी बहुत अच्छे करा रहे हैं। और साथ साथ क्या है कि आपका और आपके जीवन साथी के प्रति जो कनेक्शन रिश्ता है वो बहुत ही बेहतर करा रहे हैं। लेकिन फिर 29 मई के बाद जब बृहस्पति भगवान शिफ्ट हो जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ पर शनि भगवान के नक्षत्र में जब होंगे, तो ऐसी स्थिति में 18 जून जब बन रहा है, तो 18 जून के बाद से शनि भगवान के नक्षत्र में चले जाएंगे बृहस्पति भगवान। ऐसी स्थिति में इनके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वो ऐसा परिवर्तन होगा जो खास तौर पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेवलपमेंट कराने में मदद करेंगे, और ख़ास तौर पे इस तरह से जिसमें कि आपका धन का सदुपयोग हो पाएगा, मतलब बर्बाद नहीं होगा, सदुपयोग हो पाएगा। बस सिर्फ दिक्कत सिर्फ एक ही है कि सब चीज़ें स्लो होंगी, और आपको कई बार पेशेंस जवाब दे जाएगा कि भाई थक गया, अब तो बहुत हो गया है, ये तो बार बार बोलता है कि मिलता हूँ, बात कराता हूँ किसी डीलर से या किसी से बात करें, चाहे सेलर से बात करें, वो सब बहुत स्लो चलेगा। तो इसलिए आपको इसको ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना बहुत ज़रूरी रहेगा। खासतौर पे शनि भगवान से रिलेटेड उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपनी मर्जी से कुछ भी मत कर लीजिएगा, पता चला ठीक करने के बजाय गड़बड़ कर गए, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ करके किसी व्यक्ति से कंसल्ट करके समझ करके चलेंगे तो उसमें आपके लिए अच्छा डेवलपमेंट होकर के आपके समय का सदुपयोग करके प्रॉपर्टी को बेटर कर पाएंगे या प्रॉपर्टी के मालिक बन पाएंगे, ऐसा संयोग आ जाएगा। प्रोफेशनल ग्रोथ हो पाएगा, धन की प्राप्ति हो पाएगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डेवलपमेंट हो पाएगा, सुखी हो पाएंगे। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो भी बहुत अच्छा संयोग दिख रहा है, आप मिलजुल के रह पाएंगे। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि परिवार में बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इतना जिनके साथ संबंध हो जाएंगे वो मजबूत होते जाएंगे, ऐसा होने का दिख रहा है। तो इसलिए कोई बुरी बात नहीं, जो लोग हैं उनके साथ भी अच्छे से मधुरता से संबंध से आपका जीवन बीते, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ढेर सारे लोग आपस में मिल के नहीं रह पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती जाएगी परिवार के साथ, और महसूस करेंगे कि बहुत मजबूती हो जा रही है, आपस में स्ट्रेंथ बनती जा रही है, इस तरीके का योग बनेगा। संतान पक्ष से देखा जाए, संतान पक्ष के साथ आपको बहुत सारे लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब आपके पता चला कि आपके संतान के मित्र बहुत आपके घर में आना शुरू कर देंगे, या आपको उनके साथ संबंध अच्छे बनेगा, उनकी वजह से आपके घर में रौनक रहेगी। इस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन होने का दिख रहा है। साथ साथ आप एजुकेशन में भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से आपके और फ्रेंड्स बनेंगे जो खास तौर पे नॉलेज बेस्ड होंगे, मतलब उस नॉलेज से, जैसे आप कहीं एजुकेशन लेने के वहीं पे आपके फ्रेंड्स बन गए और सर्किल बन गया, इसकी वजह से आपके जीवन में फ्रेंड सर्किल अच्छे बनेंगे जो नॉलेज से रिलेटेड होंगे, और आपके जीवन में कुछ रिचनेस, खास तौर पे ज्ञान से रिलेटेड रिचनेस जो होती है वो आपकी बढ़ जाएंगी, और आपके जीवन में काफ़ी रौनक आ जाएगी, ऐसा होने का बनता है। दैवी कृपा, बड़ों का आशीर्वाद भी, सुख भी प्राप्त होने का योग दिख रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत समझदारी से अगर आप चलेंगे तो आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। शनि भगवान की ढैया चल रही है, ऐसी स्थिति में भी आप अगर कुछ उपाय करते हुए चलेंगे तो आप समय का
कोई परेशानी के बजाय आप सदुपयोग करके और भी लाभान्वित हो पाएंगे, ऐसा शुभ संयोग बन जाएगा। और 2026 आप बहुत ही बेहतर तरीके से इसका लाभ ले पाएंगे, ऐसा योग बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता से आप समय का सदुपयोग करेंगे, आप समय का लाभ लेकर के अपने आप को और रिच बनाएंगे, और मजबूत बनाएंगे, और खुशहाल बनाएंगे, सुखी बनाएंगे, और अपने जीवन का 2026 बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। 2026 हर किसी के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आया है। आपके लिए ये साल मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई राशि के साथ। नमस्कार।